हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी हिंदी में जिसको बोलेंगे कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन क्या होते हैं? कोशिका के द्वारा संगठन, जिसका संगठन क्या हो, कोशिका के द्वारा बनी हो। ठीक है ना। जैसे हमारी बॉडी क्या है, कोशिका से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, इसी को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा फीचर है? ये डिफाइनिंग फीचर्स है। लिविंग के दो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर्स, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर्स है। और ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना, नॉन लिविंग्स में नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अब इसका डेफिनेशंस क्या हम देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स विद इन अ सेल एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। कह रहा है एक सेल के बीच में, एक सेल्स में डिफरेंट वेरियस कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट होता है और वो किस तरह से काम करेगा एक साथ, उसी को क्या बोलेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, यानी कोशिकीय संगठन बोलते हैं। ठीक है। अब ये सेल क्या होते हैं? कंपोनेंट विद इन अ सेल, यानी हमारी बॉडी एक सेल से बन के बोलती है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। हमारी बॉडी क्या है? कोशिका के द्वारा मिलकर बोलती है। ये कोशिका क्या होते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ that makes up all living organisms, smallest unit of life and functional unit of life. Cell is the structural unit of life that makes up all living organisms. कह रहा है सेल क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? बनाता है। सेल्स को क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, यानी जिन लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल्स। ठीक है ना। और फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं, लाइफ का इसको फंक्शनल, जिसमें सारे फंक्शंस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। अब हम समझेंगे जैसे क्या है, इसके पिछले वाले चैप्टर में हम पढ़े थे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़े थे, तो वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ऑपरेट कराना है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ऑपरेट कराने के लिए हमें एक सिस्टम की नीड होती है, एक ऐसी जगह की नीड होती है, एक ऐसे कंपार्टमेंट की नीड होती है जहाँ पे सारे केमिकल्स रिएक्शन एक साथ हो सके। तो जहाँ पे सारे केमिकल्स एक साथ हो सके, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर ही सारी केमिकल्स रिएक्शन जो होती है वो सेल्स के अंदर ही होती है। ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, मान लीजिए हम एक तरह से समझिए दाल बना रहे हैं। ठीक है, तो दाल को बनाने के लिए क्या करेंगे? हम कुकर लेंगे, कुकर में पानी डालेंगे। अगर मान लीजिए दाल को हम अलग किसी बर्तन में रख दिए, किसी और रूम में, और पानी किसी और रूम में रख दिए, कुकर कहीं और हम रख दिए, तो क्या इस तरह से हमारा दाल बन जाएगा? नहीं। तो दाल को बनाने के लिए क्या करेंगे? कुकर लेंगे, कुकर में पानी डालेंगे, दाल को डालेंगे, उसके बाद उसमें नमक, हल्दी, जो भी कुछ है मिक्स करके ऊपर से ढक्कन लगा के उसको स्टोव पे चढ़ा देंगे, यानी गैस पे रखेंगे। तो अब उसको क्या करें? जब गैस पे रखेंगे उसको बंद करके, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? एक तरह से केमिकल्स रिएक्शंस हो रहा है। ठीक है ना, उस कुकर के अंदर केमिकल्स रिएक्शन हो रहा है, जिससे वो दाल क्या हो रहा है? बन के रेडी हो रहा है। तो वो जो कुकर्स है, वो कुकर्स क्या काम कर रहा है? एक तरह से सेल का काम कर रहा है। क्या बाहर का इन्वायरमेंट और उस कुकर के अंदर जो बाहर का टेम्परेचर है और जो उस कुकर के अंदर टेम्परेचर है, दोनों टेम्परेचर सेम है? तो नहीं, दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं। बाहर का टेम्परेचर कुछ अलग है और कुकर के अंदर का टेम्परेचर अलग है। उस अंदर का टेम्परेचर क्या करता है? अंदर का कुकर क्या कर रहा है? अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है और उसके अंदर जितने भी केमिकल्स रिएक्शन, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन हो रहा है, जिससे क्या होता है? वो दाल बन के तैयार होता है। तो जो कुकर है वो सेल्स का ही एक तरह समझ लिया, सेल्स का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसीलिए सेल्स को क्या बोलते हैं? लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और ये क्या कहते हैं? लाइफ का सबसे फंक्शनल यूनिट है। ठीक है ना। तो सेल्स कैसे बने हैं अब देखेंगे हम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को उसकी संगठन कैसे हुआ है। तो पहले क्या देखेंगे? एटम्स। अभी तो हम लोग जानते थे सेल से टिश्यू बने हैं, तो पहले ये देखते हैं एटम्स है। एटम से मिलके क्या बना? बहुत सारे एटम्स मिले, तो एटम से मिलके क्या बना है? मॉलिक्यूल्स बनता है, और मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके ऑर्गेनेल्स का निर्माण करते हैं। और ऑर्गेनेल्स होता है वो सेल्स में बनता है, सेल्स में होता है। जितने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सेल्स के अंदर होते हैं, यानी सेल्स बनता है। और सेल से क्या मिलता है? टिश्यू। सेल से क्या बनता है? टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलेंगे कोशिका, और टिश्यू को क्या बोलेंगे? ऊतक। बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं, यानी टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू का संगठन होता है, बहुत सारे टिश्यू को मिला करके ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनता है? ऑर्गन्स बनता है। ठीक है ना। अब ये ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे मतलब ऑर्गन्स को मिला करके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और इस ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, यानी एक तरह से जीव बनता है। ठीक है ना।
सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप्स। ये जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो ऑर्गेनिजम्स है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और सेकेंड क्या हो गया आपका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होते हैं, और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक से यानी अधिक सेल प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर में कौन कौन से जीव, कौन कौन सा एग्जाम्पल्स है इसका, तो बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, एलगी हो गया, ये सब आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, मल्टी सेलुलर का मतलब ह्यूमंस हो गया। हम ह्यूमंस लोगों के अंदर मेनी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, और उस सेल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन सेल। ठीक है, मल्टी सेल्स का मतलब होता है मल्टी सेल्स। मल्टी सेल्स प्रेजेंट एंड वन सेल प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक सेल्स है, ये क्या है, सेल है, आई मीन कोशिका। सेल्स का मतलब कोशिका। ये कोशिका जो है, सेल्स है, ये सारे सेल्स, और सेल्स के अंदर देखिए यही सारे कंपोनेंट जो यहाँ पे हम बात किए थे वेरियस कंपोनेंट का, ये सारे यही कंपोनेंट्स है, ये सेल्स के अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यही केमिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है, यही केमिकल रिएक्शंस करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो जो ये सेल्स का जो ऊपरी मेंबर है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो ये सारे ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, सारे कंपोनेंट्स को क्या करता है, कवर करके रखता है। ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये लिविंग सेल्स में जितने भी ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये उसी ऑर्गेनेल्स को क्या बोलते हैं, हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव। ठीक है, मतलब लिविंग सेल्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सेल्स में जितने ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है,